जिम्मेदार बनाती है और जिम्मेदारी ही असली आजादी है। वह सफर जहां का कुरान पढ़ा नहीं जाता, कुरान जिया जाता है। और अब इसी बिंदु से आगे बढ़ते हुए ये समझ ले कि जब का कुरान जिया जाता है तो वह इंसान को भीड़ से अलग नहीं करता, बल्कि उसे भीड़ के भीतर रोशनी बना देता है। क्योंकि काबुरान का उद्देश्य पहाड़ों में बैठा देना नहीं, बल्कि बाजारों में इंसाफ पैदा करना है। और यही वह बात है जिसे 99% लोग नहीं समझ पाते कि अल्लाह ने कुरान को सिर्फ सजदे के लिए नहीं उतारा, बल्कि सौदे के लिए भी उतारा, ताकि इंसान का जमीर हर हाल में जागा रहे। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह छठा राज है। कुरान का असर तब नहीं उतरता जब हालात आसान हो, बल्कि तब उतरता है जब इंसान टूटने के करीब हो। और शायद यही वजह है कि तू आज ये सुन रहा है, क्योंकि अल्लाह अक्सर उसी से बात करता है जिसके भीतर शोर ज्यादा और सहारा कम होता है। और लोग समझते हैं कि यह सज्जा है, जबकि असल में यह बुलावा होता है। अब यह समझ के कुरान में बार बार कहानियां क्यों आई हैं? नबियों की कौमों के उठने और गिरने की वजह यह नहीं कि अल्लाह इतिहास पढ़ाना चाहता था, बल्कि यह कि इंसान अपने आज को पहचान सके। क्योंकि कुरान का हर कस्सा आईना है, और जो उसमें अपना अक्स देख ले वही बच जाता है। अब 7वां इराज ये है कि कुरान इंसान को कभी भी एक साथ सब कुछ नहीं दिखाता, वह परत दर परत खोलता है। क्योंकि अगर सच्चाई एक साथ उतर जाए तो अहंकार या तो भाग जाएगा या टूट जाएगा, और अल्लाह इंसान को तोड़ना नहीं संवारना चाहता है। इसीलिए कुरान धीरे धीरे असर करता है, ठीक वैसे ही जैसे बारिश जमीन को डुबोती नहीं बल्कि सींचती है। और अब 8वां राज ये है कि कुरान की सबसे बड़ी नेमत जवाब नहीं बल्कि सवाल है। क्योंकि जवाब इंसान को सुकून देते हैं, मगर सवाल इंसान को बदलते हैं। और इसीलिए कुरान बार बार पूछता है, क्या तुम नहीं देखते? क्या तुम नहीं समझते? क्योंकि जो देखने लगता है वही बदलने लगता है। अब 9वां राज यह है कि कुरान इंसान से यह उम्मीद नहीं करता कि वह फरिश्ता बन जाए। वह बस यह चाहता है कि इंसान बहाना बनाना छोड़ दे। क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह गलती नहीं है, बल्कि गलती पर अड़ जाना है। और कुरान हर उस दिल के लिए उम्मीद है जो गिरकर भी उठना चाहता है। अब 10वां राज सुन, यह बहुत बारीक है। कुरान इंसान को यह नहीं सिखाता कि वह दुनिया छोड़ दे, बल्कि यह सिखाता है कि दुनिया उसे ना निगल जाए। और यही वजह है कि कुरान में संतुलन की बात बार बार आती है। क्योंकि जो संतुलन खो देता है वह इबादत में भी जुल्म कर बैठता है या कारोबार में भी धोखा दे देता है। और अब यह समझ कि कुरान में बार बार आखिरत का जिक्र क्यों है, डराने के लिए नहीं बल्कि प्राथमिकता तय करने के लिए।